बहलोल खान लोधी लाहौर, मुल्तान, इसने इनसे प्रॉमिस किया कि चलो दोनों लोग मिल करके मारेंगे, है ना, और दोनों लोग मिल मिल मिला करके बांट लेंगे। तो कहा हाँ ठीक, बढ़िया, है ना। इन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वो हम ले लेंगे, बाकी दिल्ली उल्ली आप अपना बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बात से बहुत खुश होकर के कि अरे वाह, ये इतना अच्छा दोस्त हमारा। महमूद खिलजी ने बहलोल खान लोधी को खान ए खाना की उपाधि दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खान ए खाना, ये कौन सी उपाधि है? एक और थे जिनको मिली थी खान खान ए खाना की उपाधि, अकबर ने दिया था। रहीम। अकबर ने दिया सलीमा था। बेगम के बेटे, बैरम रहीम खान के को दिया लड़के, था। रहीम हाँ, को। रहीम। बैरम खान के बेटे, कौन थे? बैरम खान के बेटे थे, सलीमा बेगम के बेटे, रहीम नाम था। और साथ ही कहा कि तुम मेरे बेटे हो, बहलोल खान लोधी को। तो कुछ ज्यादा इमोशनल निकला, है ना। इतना इमोशंस ठीक नहीं होता है। अब उनको बना लिया अपना बेटा, तो बोल दे दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उसके ऊपर आक्रमण तो क्या कहते हैं करने की कोशिश कर किए कि हाँ चलो आक्रमण करेंगे, लेकिन इसी बीच इनको अपना बना लिए बेटे बेटे। इनके यहाँ विद्रोह होना शुरू हो गया खुद। ठीक है। इनके जो जो भी क्या कहते हैं अमीर लोग थे, जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई लोधी वोधी आकर के यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाए, है ना, वो सब विद्रोह करना शुरू कर दिए। इनके सैनिक विद्रोह करना शुरू कर दिए, सेनापति विद्रोह करना शुरू कर दिए, मंत्रिमंडल पूरा टूटने लगा और महमूद खिलजी की थू थू होने लगी हर जगह। ये देखो उससे हाथ मिला करके उसको अपना बेटा बना लिए हैं, और लगता है अगला गद्दी का वारिस भी उसी को बना दिए और उसे ही गद्दी पे बैठा दें, बिना जाने समझे कि यहाँ पर वाकई में क्या खेल चल रहा है, कहीं आक्रमण करने की बात है ना। लेकिन नहीं। उसके बाद क्या होता है कि उधर उस साइड में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1444 में, और वहां पर गद्दी पर बैठ जाते हैं आलम शाह। ये पूरे डायनेस्टी के सबसे कमजोर शासक थे, सबसे काहिल, है ना, सबसे डरपोक। और इनके शासनकाल में बहुत बस केवल दिल्ली तक इनका राज क्षेत्र रह गया था, कह सकते हो। अगल बगल एक आध दो गांव और मगर जुड़े हो तो जुड़े हो, नहीं तो एकदम दिल्ली तक सीमित रह गए थे। इनके पास कोई शक्ति नहीं रह गई। इधर बहलोल खान लोधी ने देखा कि ये जो है अपने भीतरघात से परेशान है, तो क्या हम रुके रहेंगे। और इनको ऑलरेडी पता था कि हाँ कुछ रह नहीं गया है, हम अकेले भी उसको पराजित कर सकते हैं। इसको आशंका हो रही थी आलम शाह को कि बहलोल खान लोधी बहुत दिन से मेल मिलाप कर रहा है कहीं, और हमको मारने की कोशिश कर रहा है। इसके जासूसी विभाग ने इसको इंडिकेशन दिया था। तो ये क्या किया, अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदायूं शिफ्ट कर दिया। अब क्या था कि वहां जाकर के पूरा एंटरटेनमेंट में डूब गया, भूल गया कि हमारे ऊपर अब कुछ हो सकता है। और इसके इस कारनामे से इसके जो मंत्रिमंडल थे वो नाखुश होने लगे। इसके अमीर लोग जो थे वो सब नाखुश होने लगे। तो इसका महामंत्री था आलम शाह का हमीद खान। जिसने बहलोल लोधी को बुलाया कि अब सही मौका है, आओ और इसको मारो, सत्ता छीनो। ये बहुत ही बेकार था है ना। लेकिन आलम शाह हेलो। आवाज चली आवाज गई क्या सर आवाज की? नहीं आ रही है। भाई आवाज नहीं आ रही सर की। नेटवर्क इशू हो गया लग रहा है। हेलो, कट गया था। कहाँ तक पहुँच सुन पाए थे तुम लोग? बुला कहानी उसको सर बुला लिया। लोधी बुला दिया था और हाँ, हमीद खान जो हमीद बुलाए थे। खान ने इनवाइट किया था अटैक करने के लिए आलम शाह के ऊपर, है ना, बहलोल खान लोधी को। तो जब बहलोल खान लोधी ने आक्रमण किया 1451 में, तो इसने कहा कि आलम शाह ने कहा कि ऐसा है, हमको जो है केवल बदायूं में किले में रहने दो, है ना। वहां पर तुम हमको मारने पीटने ना आना। वहां पर समझ लो कि हमको जागीर दे। हेलो, फिर चली गई। आवाज फिर गई। है ना। तुमने कहा कि हमने बुलाने के लिए कहा कि भाई उनको बुलाओ, इतना दिन हो गया शासन करने नहीं आ रहे हैं। तो कहा चलो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जाओ बदायूं रहो, तुमको तनख्वाह भी देते रहेंगे, ठीक है, तुम चिंता ना करना। तुम्हारे लिए हम वहां तुमको जो है 10 गांव भी दे देते हैं जहाँ का टैक्स तुम वसूलोगे, और उस पैसे से तुम अपना जिंदगी काटना, आराम से मौज करो भाई, है ना। जाओ। बुद्धिमान आदमी था वैसे एकदम। ऐसी स्थिति में ऐसी ही बुद्धिमानी दिखाना चाहिए। बहुत लिबिड़ झिबिड़ करके गर्दन पे तलवार चल जाए उससे अच्छा है कम से कम किले में जिंदगी मौत से कटेगी। तो वहां पर अपना ये राम भजन करते हुए मर गए 1476 में। नहीं तो सोचो 1451 में ही मर जाता, अभी और इतना दिन किया तो 25 साल। तो इस तरह से बहुत ही कम समय तक चल पाई सैयद डायनेस्टी।
और यहीं से बहलोल खान लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दिया। नेक्स्ट डायनेस्टी, लोदी वंश। लोदी डायनेस्टी में जैसे कि हमने देख लिया, बहलोल खान लोदी सबसे पहले शासक और फाउंडर। चौदह सौ इक्यावन से 1489 तक इन्होंने शासन किया। इनके बारे में हम लोग देख ही लिया था। इन्होंने राज्य विस्तरण नीति का प्रयोग किया। जो लोग आजाद हो गए थे उनके ऊपर आक्रमण कर करके, है ना, उनको वापस राज्य में अपनी सत्ता में मिलाना शुरू किया। जैसे जौनपुर कब्जे में ले लिया, बिहार कब्जे में ले लिया, काफी सारी, मतलब कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार उनके कब्जे में आ गया। इस तरह से धीरे धीरे इसने अपने राज्य को बड़ा किया, जो दिल्ली तक सीमित होकर के रह गया। इसने एक हिंदू सुनार महिला थी, है ना, सरहिंद की, उससे इसने विवाह किया था। ठीक है, सर नाम रिपीट कीजिए एक बार। हिंदू सुनार महिला से विवाह किया था, जिससे कि सिकंदर लोदी पैदा हुए थे। सिकंदर लोदी जो अगले शासक बने हैं जाकर के यहाँ से। सिकंदर लोदी की इम्पोर्टेंट है, इनके राजवंश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे प्रभावशाली शासक सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी ने लैंड मेजरमेंट के लिए भी सिस्टम तैयार किया था, है ना, और साथ ही साथ एक नए नगर की स्थापना किया था जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन बता सकता है? आगरा सर। फतेहपुर सीकरी। आगरा का, आगरा फतेहपुर सॉरी, सीकरी 1504 में। कहाँ से हो जाएगा? सॉरी, आगरा की, बहादुरगढ़ का किला। आगरा की स्थापना की थी, आगरा की। आगरा की स्थापना, जिसे सिकंदराबाद के नाम से भी जाना जाता था। हम्म। और ये सिकंदर लोदी के काल में वास्को डी गामा आया था 1498 में। अच्छा, बचपन में बहलोल खान लोदी का जो नाम क्या था, है ना? नहीं, इसका सिकंदर लोदी का निजाम खान पूछा गया है। निजाम खान अगला शासक सिकंदर लोदी। चौदह सौ नवासी से 1517 तक उसने शासन किया, लंबा कार्यकाल। इसके बचपन का नाम था यही वही सुनार महिला और बहलोल लोदी से उत्पन्न हुआ पुत्र था। इसके बचपन का नाम था निजाम खान, ये पूछा गया।
निजाम इनसे बड़ा भी एक पुत्र था इनका, ये दूसरे नंबर के पुत्र थे। इनके बड़े भाई का नाम था बरबक शाह। एल्डर ब्रदर, जो जौनपुर के वायसराय थे। जौनपुर में अपॉइंट, लेकिन मृत्यु से पहले बहलोल लोदी ने निजाम खान को नॉमिनेट कर दिया था कि मेरा अगला जो शासक होगा, हाँ, वो होगा निजाम खान। तो इन दोनों को, तो इसने कहा, बरबक शाह ने कहा ठीक है जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना जौनपुर में। तो ऐसा कुछ भी तनातनी युद्ध की स्थिति आपस में नहीं बनी कि हम जो है एक दूसरे के साथ मार काट करें। वो अपना जौनपुर में वायसरायगिरी करते रहे, ये यहाँ आराम से गद्दी पर बैठ गए। गद्दी पर बैठे तब इन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपना नाम रख लिए सुल्तान सिकंदर शाह, है ना, सिकंदर शाह लोधी। इसने फिर से बंगाल, बिहार, अवध और बुंदेलखंड पर राजाओं को अपने नियंत्रण में लिया। जो टैक्स वैक्स देना बंद कर दिए थे उनको फिर धमकाया और उन्होंने फिर से टैक्स देना शुरू कर दिया। इसके समय में टोडरमल थे एक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है, बहुत लंबे तक जिंदा रहेंगे। तगड़ी गवर्नमेंट जॉब किए थे, डायनेस्टी चेंज होती गई लेकिन ये नहीं हुए। इन्होंने गजे सिकंदरी भूमि मापने के पैमाने, ठीक है, लैंड मेजरमेंट के लिए इन्होंने एक तरह से जरीब मतलब फीता का आविष्कार किया। गज सिकंदरी या जिसे सिकंदरी गज कहा जाता है, ये सिकंदर लोदी के समय में हुआ था, सिकंदर सूरी के समय में नहीं। ठीक है, पहले से चलिए। अब उसके बाद इसने क्या कहते हैं, जबकि भले ही ये हिंदू महिला से उत्पन्न पुत्र था, इसकी माँ हिंदू थी, लेकिन ये कहीं से भी सेकुलर पुत्रा का नहीं था। इसने ज्वाला देवी टेम्पल नागरकोट पर इसने आक्रमण किया था, है ना, और वहां की जो मूर्ति थी, ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, और वहां की मूर्ति तोड़ करके उसने कसाईयों को दिया कि इस मूर्ति का बाट बनाओ और उससे गौमांस तौल करके बेचो, है ना। मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा अपमानित करना था देवी देवताओं को। और इसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स ठोक दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसने जजिया लगा दिया फिर से।
इसने मुस्लिमों को ताजिया निकालने और महिलाओं को मज़ारों पर मस्जिदों में जाने से प्रतिबंधित किया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कोई पीर फकीर मज़ार पर नहीं जाएंगी, है ना, क्योंकि उनका वहां पर शोषण होता है। और ताजिया नहीं निकालेंगे मुस्लिम लोग, उससे भी उनका शरीर घायल होता है, चोटिल होता है और ये ठीक नहीं। यानी मुस्लिमों के लिए इसकी सोच सही थी थोड़ा सा, है ना, उनकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। तो किसने ताजिया पर बैन लगाया? पहली बार ताजिया पर बैन लगा है तो किसने लगाया? सिकंदर लोदी ने ताजिया पर बैन लगाया। ताजिया क्या होता है? सर मुस्लिम कोई लोग का देखा है कुछ ताजिया का आलम? जी सर, मुस्लिम का कुछ बना रहता है, उसको ले जाता है और वो क्या बना अ, रहता है? हम इसके बारे में बता देते हैं। सर उतना तो आकृति पता है लेकिन उतना डीपली नहीं। किस चीज की याद में निकाला जाता है? सर क्या सर? हसन और हुसैन किस की चीज याद में की याद में निकाला। निकाला जाता है? हसन और हुसैन जो मारे गए थे सर, उनकी याद में करबला में जो युद्ध हुआ था, उनकी करबला, याद में, हाँ। हाँ उनकी याद में ताजिया दफनाए जाते हैं। कागज के बने होते हैं बहुत बड़े बड़े, और मिट्टी में दबाते दफनाते हैं उनको मुहर्रम के दिन 72 लोग, मारे गए थे। 72 लोग उसमें क्या कहते हैं मारे गए थे, जी है ना, ईरान ताजिया में, वहां पर करबला में। में। तो उनको मारा किसने था? सियाओं ने मारा था। किसको भेजा गया था? यजीद को सर। हद- हम्म? हाँ? यजीद, यजीद। यजीर, हाँ, यजीर, हाँ यजीर। यजीद, हाँ, है ना, यजीद को भेजा गया था। मुफैया का जो बेटा था सर। और उसने मारा था। तो बाद में यजीद को खुद ही नहीं पता था कि ये मोहम्मद साहब के वंशज हैं। बस जस्ट क्या कहते हैं, उसको आदेश मिला था कि जाओ उनको मार डालो, कुछ लोग आ रहे हैं हमारे ऊपर आक्रमण करने, हो गया तो उनको मार डाला यजीद। लेकिन जब यजीद को पता चला कि ये तो मोहम्मद साहब के वारिस थे जिनको हमने मार डाला, तो बहुत दुखी हुआ और ये अपने पूरे सैनिकों सहित अपने आप को जो है कोड़े से मार मार, खुकरी से मार मार लहूलुहान कर डाला। तो, तो ताजिया दोनों लोग निकालते हैं, शिया और सुन्नी दोनों, उसकी याद में। शिया लोग जो है उसका वो करते हैं, मतलब कि एक तरह से पश्चाताप करते हैं कि हमने क्या कहते हैं मोहम्मद साहब के वंशज को मार डाला, ऊंट को मार डाला, है ना। तो उधर से सुन्नी आ रहे होते हैं बांसों को लेकर के। बांस वो प्रतीक होते हैं कि वो 72 लोग जिनको दफनाने ले जा रहे हैं, है ना, उस घटना की याद में वो लेकर के निकलते हैं ताजिया। और उधर से ये लोग सेक्रीफाई करते हुए, अपने आप को काट से कूटते हुए निकलते हैं, लोगों को कुछ ऑफरिंग्स देते हुए निकलते हैं, है ना, ढेर सारा सामान लादे होते हैं। और अगर कहीं दोनों लोग दिख गए आपस में तो वहीं मारकाट हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो पहले तो मार डाला, अब आए हैं ये लोग जो है ताजिया निकालने, है ना, दिखावाबाजी करने। तो आपस में फिर दोनों में युद्ध हो जाता है हमारे। अब घटना कब की, कितनी पुरानी। अब यहाँ पर उनको देख के कहते हैं कि यही है वो लोग जिन्होंने मोहम्मद साहब के क्या कहते हैं वारिस को मारा। अरे भाई वो कहाँ मारा, उसके बाप के बाप के बापों तो पैदा हुए होंगे तुम, है ना। लेकिन वो आपस में लड़ जाते हैं। ये है जाहिलियत की हद, है ना, ये है तुच्छ मानसिकता और मूर्खता की हद, पूरी तरह से अवैज्ञानिक
असामाजिक कृत्य, कुरीति। वो सामने वाला क्या वाकई में मोहम्मद साहब के जो है क्या कहते हैं पोते को मारा था? नहीं मारा था। वो तो एक प्रथा बना रहा। अच्छा, क्या जो प्रथा बना रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है जो अपने आप को लहू लुहान कर रहा है? नहीं है, नहीं है। अपने शरीर को भी हार्म करना, अपने आप को चोट पहुंचाना भी इस्लाम में गलत ही लिखा गया है। कुरान शरीफ में वहां पर कोई इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है कि अपने आप को मार डालो, काट डालो, लहूलुहान कर डालो। असली कुरान खाक खोल के देखो, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है। मीट खाने की प्रथा कहाँ से आई? मीट खाने की प्रथा यहाँ से आई कि सऊदी अरबिया से, जहाँ से मक्का और मदीना जहाँ से शुरू हुआ है इस्लाम, वहाँ पर अनाज है ही नहीं है। तो जीने के लिए वहाँ पर अनुमति दी गई कि तू अल्लाह के नाम पर, है ना, इन जानवरों को खा सकते हो और इन जानवरों को नहीं खा सकते हो। तो उन्हीं जानवरों को खाने का आदेश दिया गया है, वो भी उनको मारने से पहले कहे अल्लाह के नाम लेकर। और लेकिन जहां पर अनाज, तो वहां पर खुद ही कहा है कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं पेड़ पौधे बनाए जिसमें अमृत रूपी फल दिए जो भोजन के लिए है। तो खुद ही कह रहे हैं खाने के लिए अनाज है, खाने के लिए फल फ्रूट है जिसमें अल्लाह ताला ने अमृत भर रखा है। लेकिन जब इनकी उपलब्धता नहीं है तो मर नहीं जाओगे, है ना। उसके लिए फिर वहां पर मीट खाने का प्रावधान किया। लेकिन यानी कि उन जगहों पर वो लोग मीट नहीं खा सकते हैं इस्लाम में, है ना। मैं उन अनपढ़ गवारों की बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं वास्तविक कुरान शरीफ के अंदर झांक के देखा हूँ, उसको बता रहा हूँ। जिन्होंने जीवन में कभी कुरान को असली समझा है नहीं, वो क्या जानते हो, है ना। वो पहले खोल करके अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी बुद्धि, अपनी सोच बढ़ाएं। ये जो मौलाना मौलवी हैं, पहले अपनी बुद्धि का स्तर बढ़ाएं कि उनकी पहले इतनी अकल आए कि कुरान की आयतें समझ में आनी शुरू हो। और वो प्रथाएं क्यों वहां आई, इनको जाने। तो इसलिए वहां पर अल्लाह का नाम लेकर के उनकी कुर्बानी दी जाती है ना। लेकिन जहां पर अनाज उपलब्ध हो, भारत जैसे देश में जहां पर अनाज उपलब्ध हैं और चीजें हैं, वहां पर किसी को मीट खाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल मुंह के स्वाद के लिए किया गया वध है, हत्या है, और उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। जितनी बार किसी जानवर को मारोगे, खाओगे, उतनी बार जानवर बनोगे, मारे जाओगे और खाए जाओगे। यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। प्रकृति सब बैलेंस करके रखती है। दूसरा चीज, ये जो लबादा पहनने की प्रथा, ऊपर से नीचे तक दाढ़ी रखने की प्रथा क्यों आई? बालों को बंधा रखने की प्रथा क्यों आई? क्योंकि वहां रेत के तूफान आते हैं। दाढ़ी रहेगी और बालों पर वो क्या कहते हैं उसे, टोपी रहेगी और या साफा बंधा रहेगा, तो रेत के तूफान प्रभावित नहीं करेंगे। हरा रंग क्यों? मरुस्थल में हरा रंग, इस्लाम में हरा रंग कहां से आया? मरुस्थल में एक चीज नहीं देखने को मिलती, हरा रंग। दूर दूर तक हरियाली नहीं। तो अगर हरा रंग का इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि वो कोई मैन मेड चीज है, आर्किटेक्चर है, या फिर अगर मैन मेड आर्किटेक्चर है तो वहां पर राहत होगी, राहत। कोई होगा इंसान जिसने हरा रंग लगा रखा होगा,
तो वहां राहत होगी, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, छांव मिल जाएगी। अगर वो मैन मेड नहीं होगा तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान मरुस्थल में कहीं कोई पेड़ पौधा होगा, तब भी राहत मिल जाएगी, तब भी छांव मिल जाएगी, तब भी कुछ खाने को मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हरा रंग एक सिंबल बना। वुजू करने के लिए नहाने को कोई प्रतिबंधित नहीं किया कि तुमको रोज नहाना है इस्लाम में, क्योंकि पानी बचाना है, पानी की बहुत किल्लत है, पानी नहाने में ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वुजू करने के लिए उन्होंने कहा यहाँ तक कहा रखा है कि वुजू करना है तो पानी ना हो तो रेत से कर लो, वो मान लिया जाएगा। इसलिए जलाने की जगह दफनाने की प्रथा, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है तो जलाओगे कहां से, है ना। लेकिन जलाना मना नहीं है, कहीं वहां पर उस जगह पर जहां इस्लाम पैदा हुआ था वहां पर वो जलाना मना है, क्योंकि लकड़ी बहुत बर्बाद होगी, लकड़ी है ही नहीं है, तो आप इन्हें दफना सकते हो। तो ये सब सिस्टम वहां पर तात्कालिक स्थितियों के आधार पर पैदा हुआ था। ये जो बकरा काटते हैं ईद के दिन, है ना, इसका असली क्या जानते हो, वो जिब्राइल इंजिल परीक्षा ले रहा था इब्राहिम की, है ना, और उनसे कहा कि हम तुम्हारे पूर्ण समर्पण को देखना चाहते हैं। ईश्वर के जब तक पूर्ण समर्पण ना हो तब तक बेकार है ना। हम तुम्हारे पूर्ण समर्पण को देखना चाहते हैं, हमसे प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारी आखिरी परीक्षा यह है कि तुम अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह को बलिदान कर दो, अलमाइटी गॉड को बलिदान कर दो। तो उन्होंने अपने बेटे को काटने के लिए रखा था वहां। बेटा, बलि का मतलब होता है जिस जो तुम्हारे लिए अजीज हो, जो प्यारा हो, जिसके मरने पर तुम्हें आंसू गिरे, जिसके खोने पर तुम रह ना पाओ, उसका त्याग करना बलि होता है। ठीक है। और उन्होंने अपने ही बेटे को रखा वहां पर, वो काटने जा रहे थे कि वहां मिरेकल हुआ, उसकी जगह बकरा आ गया। तो ये क्या था, ये चमत्कार था जिब्राइल ने किया, और डेडिकेशन देखो उनका, उन्होंने अपने बच्चे को रखा था। तुम ईद मनाते हो, कहते हो कि बलि देनी औकात, अपने बेटे को रखो, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर भरोसा है तो वहां बकरा आ जाएगा। एकदम एकदम अल्लाह पर भरोसा नहीं तो ईद मनाना बंद कर दो, और भरोसा है तो यही करो जिससे तुम्हें प्यार हो, जो तुम्हारा अजीज हो, करो। दम है तो, क्योंकि वहां पर इब्राहिम साहब ने यही किया था, वास्तविक समर्पण दिखाया था। और उसको अपने मुंह के स्वाद के लिए गए वहां, बकरा खरीद के लेके आए। अरे वाह, हाथ तो खाने को मिलेगा, उसको काट डाले। ये कुप्रथा नहीं तो और क्या है। अरे करके दिखाओ जो ऐसा इब्राहिम ने किया, तब मानेंगी हाँ तुम जो है खुदा के असली नुमाइंदे हो। ढोंग करता इससे कौन लेगा, तो काहे लिए फिर जो है क्या कहते हैं प्रथा मनाने चले हो। मत करो, जो जैसे किया गया वैसे करो। ऐसे ही हिंदू धर्म में शंकर भगवान ने सागर मंथन के जिस दिन हलाहल विष पिया था, उस दिन ये सब भांग खाते हैं शैव संप्रदाय के लोग। अरे उन्होंने जहर पिया था, तुम पियो, दिखाओ अपनी ताकत। सब जगहों पर पाखंड भरा है, सारे धर्मों में कुरीतियां हैं।
इसीलिए तो कहा था कृष्ण ने, है ना। उस समय कृष्ण भी कृष्ण नहीं थे, उनका भी दिमाग हैक कर लिया गया था। वो केवल बोल रहे थे पर बोल कोई और रहा था। सर्च करोगे पता चल जाएगा ये बात, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। इन धर्मों का त्याग करके तू मात्र एक मेरी शरण में आ जा। किसकी शरण? मेरी मतलब कि एकमात्र परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जब तक धर्म में रहोगे तब तक पाप में जियोगे। धर्म का मतलब ही पाप का बीजन है। धर्म कहीं ना कहीं पुण्य और पाप की तरफ लेके जाता है। पुण्य भी करवाता है, पुण्य भी और पाप भी, और ये दोनों ही बंधन है, ये दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक है। चलिए, बीच बीच में सीख ऐसे मिलती रही। आगरा की स्थापना करते सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना कब किया? 1503 में, और 1506 में 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। इसने बहुत सारे ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण ही होते हैं जो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ना रहेंगे बास, ना बजेगी बांसुरी। और ज्वालामुखी टेम्पल वाला बता ही दिया। इसने ग्वालियर के किले पर हमला किया था, उसको क्या कहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहता था। ग्वालियर के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे, राजा मान सिंह ग्वालियर, बहुत बड़े संगीतकार भी थे। ग्वालियर घराना भी प्रसिद्ध है संगीत का इनके नाम पर। तो अकबर के दरबार में रहते थे ना? नहीं नहीं, वो दूसरे हैं, है ना, वो दूसरे हैं। टोडरमल जो थे वो भी तो थे। नहीं, वो दूसरे हैं। वो मानसिंह तो जोधा के भतीजे हैं। पीछे के। भरमाल के बेटे मानसिंह। ये ग्वालियर के तोमार वंश के शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे। शकुंतला बहुत लेट आई तुम? यस सर, उठ नहीं पाए। अच्छा, उनको हरा नहीं पाए कभी भी। 4 बार आक्रमण किए, चारों बार हारे। ये बहुत कर्रे शासक थे। इनके शासन काल में और भी कई मतलब कुछ विद्रोह हुए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे जौनपुर का कौन कमांड किया था ये भी देखते हैं। जौनपुर और अवध का विद्रोह।
इसका नेतृत्व किसने किया था? दरिया खान। दरिया खान ने नेतृत्व किया। और वैसे ही पंजाब में दौलत खान। विद्रोह किया। ग्वालियर के युद्ध में इसको पराजित हासिल हुई राजा मान सिंह। कई बार हारा। ग्वालियर किला इसका ड्रीम था जो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। खतौली की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली खतौली। बैटल ऑफ खतौली 1518। ये किसके बीच हुई थी? खतौली का युद्ध। खतौली का इसके बीच हुआ था कि क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के संबंध में। ऐसा हमको लगता है इब्राहिम लोदी से संबंध हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। हाँ, ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इनके शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, 1517 में इनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ग्वालियर का जब युद्ध लड़ रहा था तो उसी में ये मरा था। एक तो का गोला गिर गया था इसके पास, घायल हो गया। हाँ, और दौलत खान वाला विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ था, मतलब कि इब्राहिम के। ठीक है, इब्राहिम लोदी ग्वालियर के युद्ध में उनका काम खत्म हो गया था, है ना। उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे थे, जो कि इनके क्या कहते हैं, सिकंदर लोदी के पुत्र थे। 1517 से 1526 तक शासन किए थे। इन्हीं शासन के बाद में खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत शुरू हो जाता है। मुगल शासन शुरू हो जाएगा। बाबर को इनवाइट करेंगे, दौलत खान लोदी, है ना, अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। दौलत खान लोदी शासक। और ऐसे ही इनके एक और चाचा थे, है ना, आलम खान लोदी, ये भी विद्रोह किए थे। यानी कि बस इनके शासनकाल में बेचारे के विद्रोह ही होता रहा, है ना। दरिया खान के बारे में देख लिया, अवध जौनपुर का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। दौलत खान इनके चाचा थे। पंजाब में उन्होंने रिवोल्ट किया था, अपने बेटे को वो क्या कहते हैं, गद्दी पर बैठाना चाहते थे। आलम खान भी क्या कहते हैं, इनके एक दूसरे चाचा थे, है ना, उन्होंने भी विद्रोह किया। वो भी दिल्ली गद्दी हथियाना चाहते थे। सबसे पहले आलम खान ने बाबर को इनवाइट किया था एक बार कि अटैक करो आकर के, तो वो आया था, अटैक किया था, लेकिन हार गया था। बाबर को तो वो वापस चला गया था। वही गया था काबुल, सबसे पहले आलम खान ने बुलाया था। पहला हमला इनके इन्विटेशन किया था। 1518 में ये वाला तो 1519 में हुआ था।
जो आलम खान ने बुलाया था, युद्ध किया था, हार गए थे। इसके पहले 1518 में खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, जिसमें राणा सांगा से हुआ था। ये राणा सांगा ने इसको पराजित किया था। मेवाड़ के शासक, बहुत ही दमदार शासक थे राणा सांगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोबारा फिर से इनवाइट करते हैं इनको, दौलत खान लोधी, और आता है, तुरंत आक्रमण नहीं करता है, 2 साल पूरा इंतजार करता है, पंजाब में रहता है, पूरा मुआयना करता है, लोगों को मिलाता है, कब कैसे क्या किया जाए, प्लानिंग बनाता है। पहले डायरेक्ट युद्ध किया था, है ना, पहले डायरेक्ट युद्ध किया था। अभी क्या है, अब जो है प्लानिंग के साथ युद्ध किया है। ऐसे मुंह उठाए चले आए युद्ध कर, इस तरह नहीं करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, तब काम करना चाहिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, इक्कीस अप्रैल 1526 में हुआ था। किनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, और इसमें लोदी की हार हो गई। बाबर ने इसको पराजित करके कारागार में बंद कर दिया था, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई, और दिल्ली की गद्दी पर उसने, बाबर ने अधिकार कर लिया था। और उसके बाद यहीं से द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल सल्तनत, मुगल डायनेस्टी जो है प्रारंभ होगी। लेकिन मुगल डायनेस्टी प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो है, जो कुछ ग्रंथ हैं दिल्ली सल्तनत के, उनको पढ़ेंगे, है ना। सूफीवाद का दिल्ली सल्तनत के समय में उदय हो चुका था, वो पढ़ेंगे। कुछ प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे, किनको क्या कहते थे दिल्ली सल्तनत के समय में, उसकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सूफी और भक्ति आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे मशहूर रहे इतिहासकार, साहित्यकार, साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे प्रमुख हैं अमीर खुसरू। कल पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा अमीर खुसरू के बारे में जान लो। ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, है ना, सूफी रहस्यवादी लेखक थे, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, कवि भी थे, म्यूजिशियन भी थे। और इनकी प्राथमिक भाषा जो थी फारसी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त ये अन्य भाषाओं में भी लेखन कार्य करने में पारंगत थे, जैसे तुर्की, अरबी, ब्रज भाषा, है ना, जो लोकल लैंग्वेज मथुरा की, हिंदवी, है ना, और यहाँ तक कि खड़ी बोली। ठीक है। इन्होंने एक डिक्शनरी लिखा था जो दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड डिक्शनरी है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, खालिक ए बरी। खालिक ए बरी दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड डिक्शनरी है, खालिक ए बरी, जिसको इन्होंने लिखा था। यह हिंदी और फारसी भाषा में है, मतलब हिंदी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द इसमें है, हिंदी एंड पर्शियन। अमीर खुसरो की संगीत के बारे में हम बात करें तो इन्होंने कव्वाली, इन्हें फादर ऑफ कव्वाली, और ख्याल गायकी, का जनक तथा तराना गायकी का जनक कहा जाता है। इसके सर रुबाइयाँ अतिरिक्त भी इन्होंने गाते थे ये। क्या चीजें, रुबाई रुबाई। हाँ, रुबाई। हम्म। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक वाद्य खोजा था, बताओ कौन सा? एक बाजा इन्होंने बनाया था जो आज तक फेमस है, शहनाई तो नहीं, तबला। तबला। ठीक है, तबला। पता नहीं तबला सच में इन्होंने खोजा था, क्योंकि तबला पहले भी तो रहा होगा। नहीं सर, इन्हीं ने खोजा था, इन्हीं ने खोजा था। पहले क्या बजाते थे लोग? सर तबला नहीं था, पहले हमारे यहाँ ढोलक का प्रचलन था ना। अच्छा, तो इन्होंने तो ढोलक हाँ काट करके उसको उल्टा करके ऐसे रख दिया, हाँ, तबला तबला। बजाने। जी जी जी। इनके काफी जो संगीत है वो बड़े फेमस हैं, जैसे एक वो है ना, आज दिन है रीमा। हम तो और इतना नहीं सुने हैं। अरे सर काफी तुम पॉपुलर है ये। संगीत सभाओं में तुम्हारा एक्सपर्टाइज है, कौन सा बता रही हो? आज दिन है रीमा, ऐसे करके है, काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है। अच्छा, पहेलियां भी लिखते थे सर, पता है आपको ये? अच्छा। हाँ, बूझो तो जाने पहेलियां लिखते थे, और उन पहेलियों में जो लोक जीवन है उस समय का, समाज का, वो दिखाए देते थे। तो इस कारण इनको लोक कवि भी कहते थे, कि एक ऐसा पहला मुसलमान कवि जिसने लोक की भाषा हिंदवी को सपोर्ट किया, क्योंकि तब तक खड़ी बोली अपना रूप नहीं ले पाई थी। तो एक बीज के रूप में, सीड के रूप में इन्होंने हिंदवी का इन्होंने, प्रचलन हाँ, किया था। खड़ी बोली का बीजारोपण इन्होंने किया था। जी। शुद्ध खड़ी बोली में कविता लिखना का प्रारंभ किसने किया है? शुद्ध खड़ी बोली में सर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आ जाता है, हाँ, क्योंकि वहां से ही शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही बात। अब देखते हैं इनके और प्रमुख जो किताबें हैं जो इन्होंने लिखी थी, वो बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर में। अरे दोहा भी लिखते थे ये।
दो सुखने लिखते थे सर, हाँ दोहे लिखते थे, दो सुखने लिखते थे, 2 लाइनों के सुखने लिखते थे। अच्छा, ये दोहा वही वाला होता था ना जो क्या कहते हैं, पहेली वाला? हाँ, ये पहेली दोहा लिखते थे, पहेली लिखते थे दोहे की शैली में, और 2 सुखने लगते थे। जैसे क्या कह सकते हैं कि एक उदाहरण है मुझे याद है छोटा सा, गोश्त क्यों ना खाया और डोम क्यों ना आया गाया। तो क्या मतलब है इसका अर्थ कि गला ही नहीं था तो डोम कहाँ से गा लेंगे और गोश्त कहाँ से खा लेंगे। इस तरीके से लिखते थे। अच्छा, क्योंकि इनके दोहे जो हमको याद हैं एक आध दो, इनके दोहों में मुझे याद आ रहा है कि उसमें वो सब चीज़ें हैं, मतलब गाए भी जाते हैं, वो एक पहेली। सुना होगा आपने गाने में, हाँ हाँ, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भाई एक अंग। काफी बुद्धिमान आदमी थे, 3 डायनेस्टी झेले, छोटी मोटी निजामुद्दीन चीज। को ये वो मानते थे अपना प्रिय। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो लिखा जाता था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल कर खुसरो आपने रैन बही चहुदेस। और उसी टाइम ये भी मर गए थे अपने गुरु की मृत्यु के बाद। इस वजह से निजामुद्दीन की दरगाह में इनके अंदर जाके भी दरगाह पर चादर चढ़ानी होती है, उनके भी अंदर ही बनी हुई है। अच्छा, ठीक है, अब इनकी कृतियां देख लें, बाकी और कितनी तूफात उस सिगर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब जगहों जो अभी बता रहे हैं, रखा होना चाहिए। तूफात उस सिगर, है ना, ये पहली कृति है अमीर खुसरो की। ये बचपन में लिखी गई कविताएं हैं। इसी तोहफात उस सिगर का मतलब होता है बचपन का तोहफा। सिगर मतलब बचपन, बचपन का तोहफा मतलब कि सबसे पहला जो कृति निम्नलिखित में से कौन है? तूफात उस सिगर। दूसरा है वस्त वस्त उल हयात। बस इसको ऐसे याद रखना, कोई मतलब नहीं है। दूसरी कृति थी इनकी, ये इंपॉर्टेंट अगला, किरान। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। उस सदान, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। किरान उस सदान, 2 तारों का मिलन, इलाहाबाद में बुगरा खान और कैकूबाद का मिलन, है ना, की कहानी है। कैकूबाद मनाने गए थे बुगरा खान को, पापा चलो राजा बन जाओ। बुगरा खान ने कहा हमको नहीं बनना राजा, तुम जाओ बन जाओ। मित तहत फुतुह, इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की विजयों का वर्णन है और खिलजी एम्पायर की स्थापना की इंफॉर्मेशन है। जलालुद्दीन खिलजी का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है। इसके बारे में भी पीछे बता चुके हैं। ठीक है, ये अलाउद्दीन,
विजयों का वर्णन, उसके शासन, प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, कृषि सुधार इत्यादि के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है खजाइनुल फुतूह से। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। खम से खुसरू तो नाम से ही पता चल जाएगा कि हाँ हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही, निकल के लगता। मैं सोच रहा हूँ मेरे इधर से ही नेटवर्क का इशू हो गया। नहीं नहीं यार। क्या हुआ? आवाज चली हाँ, कहें दो लव बर्ड्स एक दूसरे के लिए इसमें मत मिटे, और ये फालतू चीज बना दिया जो प्रेरणा हो गई लोगों के लिए, और उसके बाद बहुत सारे लोग मरने मिटने लगे। जबकि ये थी कल्पना। आईने सिकंदरी, सर ये लिखा क्या है, मतला उल अनवर, ये क्या लिखा है सर? ये भी एक नोबेल, मतलब उल ये अनवर। मतला है, इनसे जुड़ा हुआ है, मतलब लैला मजनू से जुड़ा हुआ है। मतलब उल अनवर। अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ है, लैला मजनू ये अलग है कुछ ये? नहीं, अलग है, अनवर की कहानी है उसमें। सब ये सब वो है, क्या कहते हैं, नोबेल। हस्त विहित, ये पेपर में बड़ा पूछा गया है। हस्त विहित, ये बहुत पूछा गया है। ये कविताओं का संग्रह, पोयम है हस्त विहित। इसमें कविताएं हैं हस्त विहित में। इसमें 8 स्वर्गों का वर्णन है। ठीक है, जो मोहम्मद साहब ने बताया था ना कि उन्होंने यात्रा किया था, तो इसमें 8 स्वर्गों का वर्णन मिलता है हस्त विहित में। तो पूछा जाता किस में मिलता है, तो हस्त विहित में मिलता है। अगला सकीना। सकीना इसमें ज्योतिष है। ठीक है, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी की ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। हमने बताया था ना कि ज्योतिष टाइप का था, थोड़ा बीच बीच में कुछ फालतू कराने गाता रहता था। देवल रानी खिजर खानी बता ही चुका हूं। ठीक है, देवल की राजकुमार कहते हैं, हाँ उनकी करण सिंह है ना, उनकी पुत्री गुजरात के राजा देवगिरी के, है ना, उनकी पुत्री की खिजर खान से जो शादी हुई थी। नूह सिपिर, ये भी पूछा गया है। नूह सिपिर, नूह सिपिर मतलब 9 स्काईज। ये भी क्या कहते हैं, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताता है। नूह सिपिर, मुबारक शाह खिलजी। वाकिया ना किया, वाकिया ना किया। बुढ़ौती में उन्होंने लिखा था
ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव, ठीक है, शुद्धता पूर्वक जीवन कैसे जिए, ये सब की सीख है। और इसमें कुछ घटनाएं बताई गई हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो एक्सपीरियंस देने के लिए, वाकिया ना किया, है ना। और आशिका, इसमें क्या कहते हैं, हिंदी भाषा को एक तरह से बदल दिया गया है ना। और देवल देवी से जुड़ी हुई कुछ घटना है, देवल रानी से जुड़ी हुई कुछ घटना है, उनका जिक्र किया गया है। और किस्साए चार दरवेश, दरवेश मतलब सूफी संत, है ना। द टेल ऑफ फोर दरवेशी, चार दरवेशी सूफी साधुओं की कहानी है, जिसको निजामुद्दीन औलिया ने खुसरूप सुनाया था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली के बरी, कल सबको याद रहना है एक लाइन से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली के बरी। जितना हमने बताया सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कभी न कभी पूछे गए हैं। फारसी, अरबी तथा हिंदवी शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। खिचड़ी है, ये पूरा नहीं हो पाया था, है ना। ये मर गए थे तो इनके पुत्र ने इसको पूरा किया था, जियाउद्दीन खुसरू। और इस तरह से हम लोगों ने अमीर खुसरू सारी कृतियां कर डाली, और इस कारण से इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था, तोता ए। सर एक चीज और मतलब ऐड करना चाहूंगी कि इनका जो नाम था ना असली वो कुछ और था। अबुल हसन नाम था इनका। इनका हाँ अबुल हसन, हाँ, अबुल हसन। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरू, जी। है ना। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरू नाम था इनका वास्तविक। ठीक है भाई, इसी के साथ समाप्त करते हैं सभा। सर पुत्र का नाम क्या बताया था इनके? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन। थैंक यू सर।